अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में जो नेक्स्ट फील्ड है पैलेंटोलॉजी को स्टडी करेंगे। पैलेंटोलॉजी ड्राइव फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स पैलेओस, ओंटोस एंड लोजी। पैलेओस का मतलब है एंशियंट या फिर ओल्ड, पुरानी। ओके, नेक्स्ट है ओंटोस। ओंटोस मीन्स बीइंग और क्रिएचर, मखलूक को कहते हैं क्रिएचर, पुरानी क्रिएचर। अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। देन लोजी है, लोजी में स्टडी और फील्ड ऑफ नॉलेज। जो एशियंट क्रिएचर है उसकी स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी, पुरानी मखलूक की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी, जैसा कि डायनासोर्स के फोसिल्स होते हैं। इम्पोर्टेंस में है, द एग्जामिनेशन ऑफ फोसिल्स हेल्प साइंटिस्ट इन स्टडिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फोसिल्स को पढ़ना साइंटिस्ट को हेल्प करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखने, मतलब वो ऑर्गेनिज्म पहले कैसा था और एवोल्यूशन के बाद वो कैसा हो गया है। एग्जाम्पल है, डायनासोर फोसिल्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ जायंट रिप्टाइल्स दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो डायनासोर फोसिल्स हैं वो एविडेंस देते हैं, सबूत देते हैं जायंट रिप्टाइल्स का, बड़े रिप्टाइल्स दैट रोम्ड द अर्थ, जो ज़मीन पर रहते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। 10 लाख को मिलियन कहते हैं, तो मतलब लाखों करोड़ों सालों पहले जो ज़मीन पर रहते थे उन फोसिल्स को स्टडी किया है हमने पैलेंटोलॉजी के ज़रिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स that were preserved in rocks and other geological formations. Oldest known fossil is a cyanobacterium that is estimated to be about 3.5 billion years old. Okay, fossils हैं remains जो बच जाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, that were preserved in rocks, जो rocks में प्रिजर्व थे, बचाए गए थे, महफूज किए गए थे, and other geological formations और दूसरी geological चीज़ों में। ओल्डेस्ट नॉन फोसिल इज अ साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम सबसे पुराना फोसिल है, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और ये इतने 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो ये हो गया फोसिल्स, ये आप इसी टॉपिक के साथ ही करेंगे पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सस मीन्स अरेंजमेंट, टैक्सस का मतलब है अरेंजमेंट, निज़ाम। नोमोज मीन्स लॉ और मेथड। नोमोज का मतलब है कानून, मतलब अरेंजमेंट का मतलब है निज़ाम और लॉ का मतलब है कानून। मतलब वो चीज़ें किस तरह अरेंज की गई हैं उसके कानून को पढ़ना हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे और डिफरेंसेस की बेसिस पे। सिमिलैरिटीज़ के वो कितने मिलते जुलते हैं, डिफरेंसेस के मतलब उनमें क्या मुख्तलिफ है, इसको स्टडी करना टैक्सोनॉमी में आता है। इंपॉर्टेंस है, स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी कितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं इस ज़मीन पे, उन सबको ऑर्गेनाइज करना है हमने, एक निज़ाम बनाना उनका और उनको अंडरस्टैंड करना है। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनका पता चलाना। एंड नेक्स्ट है स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और एवोल्यूशन के रिलेशनशिप्स को स्टडी करना, मतलब एवोल्यूशन से पहले वो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे थे और उसके बाद उनमें डाइवर्सिटी आई और ऑर्गेनिजम्स चेंज होते गए हैं। एग्जाम्पल्स में ये आपकी बुक में नहीं है एग्जाम्पल, वैसे अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। किंगडम है प्लांटी, ये हम पढ़ रहे हैं जियामेज में पाइसम सेटिवम। पी की क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, किंगडम है प्लांटी, डिवीजन है मैग्नोलियो फाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर पिबेल्स, फैमिली पिबेसी, जीनस पाइसम एंड स्पीशीज सेटिवम। पाइसम सेटिवम है, पी को हम कहते हैं, पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी भी ओइकोस और लोजिया, दो ग्रीक वर्ड से निकला। ओइकोस का मतलब है हाउस या फिर डिवेलिंग, रहना, घर या फिर रहना। डिवेलिंग का मतलब रहना होता है, मीन स्टडी ऑफ। लोजिया का मतलब है स्टडी ऑफ हाउस, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं, उनका जो हाउस है वो क्या है, घर उनका कौन सा है।
उसकी स्टडी इकोलॉजी है। डेफिनेशन इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी एंड उनके इन्वायरमेंट की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। उनका रिलेशनशिप क्या है, ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है अपने इन्वायरमेंट से। इम्पोर्टेंस है इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जो लाइफ की डाइवर्सिटी है उसको महफूज करना। इसमें हेल्प करता है एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में, उनको हल करने में। एग्जाम्पल है फूड चेन शोज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। फूड चेन शो करता है रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स का और उनके इन्वायरमेंट का। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई हम जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल, ग्रास है, उसको नेक्स्ट खा लेता है रैबिट। फिर रैबिट को अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, रैबिट को नेक्स्ट खा लेता है लाइन, तो ये एक फूड चेन आ जाती है। ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को लाइन खाता है, तो ये फूड चेन बन जाती है ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी Marine refers to the organisms, habitats or phenomena related to sea or ocean. ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना जो सी में समुद्र में रहते हैं या फिर ओशन भी समुद्र का ये एक हिस्सा होता है। ओके, नेक्स्ट है बायोस मीन्स लाइफ, लोजिया मीन्स स्टडी। ये बायोलॉजी का ही है। मैरीन बायोलॉजी का मतलब है ऐसी लाइफ को स्टडी करना जो रहती है ओशंस में, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। नेक्स्ट है डेफिनेशन मैरीन बायोलॉजी की, डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। ओशंस में ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं मैरीन बायोलॉजी। इंपॉर्टेंस इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ओशन बायोडाइवर्सिटी। ओशंस में ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिजम्स जो ओशंस में रहते हैं उसको समझना, डिस्कवर न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज ढूंढना जो ओशन में हो, एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज। मैरीन लाइफ की कंजर्वेशन, जो ऑर्गेनिजम्स ओशंस में रहते हैं उनको कंजर्व कैसे करना है। एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ। कोरल रीफ्स अंडर वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं जो ओशंस में पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को भी मैरीन बायोलॉजी में लेते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोस मीन्स सफरिंग और डिजीज, ये भी ग्रीक वर्ड है। पैथोस मीन्स सफरिंग और डिजीज, डिजीज बीमारी। लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज को हम कहते हैं पैथोलॉजी, मतलब डिजीज किस तरह फैलती है एंड ऑल सच थिंग्स कम इन पैथोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेस दैट देयर काजेस एंड इफेक्ट्स। डिजीजेस की स्टडी, उनके काजेस वो क्यों होती हैं डिजीज एंड इफेक्ट्स, और उनका असर क्या होता है बॉडी पे, ये स्टडी पैथोलॉजी में आती है। इंपॉर्टेंस इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज़ को डायग्नोज करना, डिजीज़ का पता चलाना। सिम्टम्स के ज़रिए से डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है, या फिर MRI, CT स्कैन वगैरह। डिजीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, एंड डिजीज़ ट्रीटमेंट, और बीमारी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसका इलाज क्या है। एग्जाम्पल है पैथोलॉजी स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेज कैंसर। पैथोलॉजी स्टडी कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ही कैंसर होता है। जब सेल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं तो कैंसर हो जाता है। ये भी पैथोलॉजी स्टडी करते हैं। पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पैथोलॉजी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। ओके, इम्यूनोलॉजी है इम्यूनिस मीन्स एग्जैम्प्ट और फ्री फ्रॉम। इम्यूनिस का मतलब है एग्जैम्प्ट और फ्री फ्रॉम, एंड लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ, मतलब किसी चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, इम्यूनोलॉजी में आएगा इम्यून सिस्टम की स्टडी। द डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। इम्यून सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी, और वो बीमारियों के खिलाफ कैसे लड़ते हैं उसकी स्टडी होती है इम्यूनोलॉजी। इंपॉर्टेंस में है इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डिवेलप वैक्सीन को डिवेलप करना, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़ जो खुद ब खुद हो जाती हैं डिजीज़ इम्यून सिस्टम में खराबी की वजह से, एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस।
और कैसे इन्फेक्शंस के बाद इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है। एग्जांपल्स में आता है स्टडी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन बेसिकली टू वर्ड्स हैं, बैका से निकला, बैका का मतलब है काऊ। जब ये पूरी एक स्टोरी है इसके पीछे, वैक्सीन कैसे बनी थी। छोटा सा बच्चा था और उसको शायद स्मॉल पॉक्स हुआ था काऊ पॉक्स की वजह से, तो फिर उसको वैक्सीन लगाई गई थी पहली दफ़ा, जो कि काऊ पॉक्स मतलब काऊ पॉक्स जिस काऊ को थी उसका पस लिया गया था, उसको उस बच्चे में इन्फेक्ट किया गया था और उससे इसका इलाज हो गया था स्मॉल पॉक्स का, इसलिए इसका नाम वैक्सीन रखा गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी। फार्माकोन मीन्स ड्रग। फार्माकोन का मतलब है ड्रग एंड लॉजी मीन्स नॉलेज, मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। ड्रग्स दो किस्म के होते हैं, मेडिसिन ड्रग्स है और एडिक्टिव ड्रग्स हैं। मेडिसिनल में आ जाते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो मतलब उनके लिए बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि बीमारी जब होती है तो हमें ड्रग्स लेने पड़ते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर द एडिक्टिव ड्रग्स, जो नहीं लेने चाहिए। एंड नेक्स्ट है डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड द इफेक्ट्स ऑन बॉडी। ड्रग्स की स्टडी और उनके असरात बॉडी पे, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की को डेवलप करना ये आता है इंपॉर्टेंस में। एग्जांपल है डेवलप दैट यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शंस। नए एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं और बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंस भी पैदा कर लेते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, बाद में वो यूज़ नहीं हो सकते ज़्यादातर। इतना ही था आज के लिए स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।